हेलो, श्री शिव महापुराण यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। फिर से मेरा प्रणाम भी। तो आज श्री शिव महापुराण के तृतीय खंड के 31वां अध्याय का वर्णन सुनूंगी और सुनाऊंगी। 31वां अध्याय में बहुत ही गूढ़ बात, जानने जो बातें हैं, तो वो आगे जानने जो बातें जानने के से पहले मैं अपने गुरु की स्तुति कर लेती हूँ, फिर आगे कथा सुनती हूँ और सुनाती हूँ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। 31वां अध्याय। इतनी कथा सुनाकर सूत जी ने कहा, हे शौनकादि ऋषियों, ब्रह्मा जी के मुख से यह वृतांत सुनकर नारद जी ने संशय युक्त हो यह प्रार्थना की कि हे पिता, आप मुझे तारक दैत्य द्वारा देवताओं को दुख देने, कामदेव के भस्म होने तथा शिव जी द्वारा गिरजा को पुनः ग्रहण करने का वृतांत विस्तार पूर्वक सुनाने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, तुम ध्यान देकर इस कथा को सुनो। कश्यप की दिति नामक स्त्री के गर्भ से हिरण्यकश्यपु तथा हिरण्याक्ष नामक दो अत्यंत बलवान तथा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुए। उन्होंने अपनी शक्ति द्वारा तीनों लोकों को वश में कर लिया। उनके अत्याचारों के कारण देवताओं को स्वप्न में भी आनंद नहीं मिलता था। तब विष्णु जी ने अवतार लेकर हिरण्यकश्यपु को मारा तथा बराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध किया। उस समय सब देवता प्रसन्न होकर विष्णु जी की स्तुति करने लगे। हे नारद, अपने दोनों पुत्रों की मृत्यु से दिति को बहुत दुख हुआ। उसने कश्यप के पास जाकर सब समाचार कह सुनाया। तदुपरांत उसने अपने पति की अत्यंत सेवा करके उनसे आनंद प्राप्त करने वाले एक पुत्र की मांग की। दिति की सेवा से प्रसन्न होकर कश्यप ने उससे यह कहा, हे दिति, तुम 1 सहस्त्र वर्षों तक तपस्या करो। यदि तुम्हारा तप सिद्ध हुआ तो तुम्हें अवश्य भाग्यवान पुत्र की प्राप्ति होगी। यह सुनकर दिति ने तप करना आरंभ कर दिया। जब इंद्र ने दिति को इस प्रकार तप करते देखा तो वे पास जाकर दिति की सेवा करने लगे। दिति ने उनकी सेवा से प्रसन्न होकर पूछा, हे इंद्र, तुम मेरी इतनी सेवा किस इच्छा से कर रहे हो? तुम मुझे अपनी अभिलाषा बताओ तो मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगी। यह सुनकर इंद्र ने उत्तर दिया, हे माता, हम अपनी सेवा के बदले तुमसे यही वर मांगते हैं कि जिस पुत्र के लिए तुम ऐसा कठिन सेवा के तप कर रही हो, वह जब जन्म ले तो हमारे भाई के समान हमारा परम हितैषी हो और हम देवताओं को दुख दूर किया करें। यह बात सुनकर दिति ने अत्यंत दुखी होकर कहा, हे इंद्र, तुमने छल करके मुझे ठग लिया है और फिर भी मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगी। इतना कहकर दिति पुनः उग्र तप करने लगी। हे नारद, एक दिन अचानक ही दिति सोते समय अशुद्ध हो गई। उस समय इंद्र छिद्र के मार्ग द्वारा उसके गर्भाशय में प्रवेश कर गए। वहां पहुंचकर उन्होंने दिति के गर्भ में जो बालक था उसके 7 खंड कर डाले, परंतु इतने पर भी जब वह बालक नहीं मरा और एक स्थान पर 7 रूपों में विभाजित हो गया। तब इंद्र ने उनमें से प्रत्येक खंड के 7 टुकड़े और कर दिए। इस प्रकार वे सब 49 टुकड़े हो गए, परंतु वे सब टुकड़े मृत्यु को प्राप्त न होकर अलग अलग बालक के रूप में जीवित बने रहे। यह देखकर इंद्र दिति के गर्भाशय से बाहर निकल आए। इसी बीच दिति की नींद टूट गई। तब उन्होंने अत्यंत चिंतित होकर इंद्र से पूछा कि कुछ देर पूर्व मेरे गर्भाशय में किसने प्रवेश किया था? दिति की बात सुनकर इंद्र ने उन्हें जब सब सच्चा वृत्तांत कह सुनाया, उस समय उस घटनाओं को सुनकर दिति को अत्यंत प्रसन्नता हुई। जब वे 49 खंड
बालक के रूप में प्रकट हुए। तब उनका नाम मरुदगण अर्थात वायु रखा गया। वे 49 मरुदगण इंद्र के भाई होकर देवपद को प्राप्त हुए। हे नारद, मरुदगणों के जन्म के पश्चात दिति ने कश्यप जी की फिर बहुत सेवा की और कहा कि हे प्रभु, अब आप मुझे एक ऐसा लड़का दीजिए जिसके शरीर पर किसी भी शस्त्र का प्रभाव न हो सके। यह सुनकर कश्यप ने उत्तर दिया, हे दिति, तुम 10 सहस्त्र वर्षों तक तपस्या करो तो तुम्हें निश्चय ही मेरे ऐसे पुत्र की प्राप्ति होगी। पति की आज्ञानुसार दिति ने पुनः 10 सहस्त्र वर्षों तक कठिन तप किया। जब उसकी तपस्या पूर्ण हुई तो उसके गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया। उसका नाम बजरांग रखा गया। वह बालक महाप्रतापी, तेजस्वी, धीर, वीर तथा बुद्धिमान था। उसने अपनी माता दिति की आज्ञा से इंद्र को पकड़ लिया। फिर उसे लात घूंसों से अच्छी तरह पीटता हुआ पृथ्वी पर घसीटता हुआ अपनी माता के सामने लाकर खड़ा कर दिया। हार कर इंद्र ने बजरांग की अधीनता स्वीकार कर ली। हे नारद, जब मैंने इंद्र की यह दशा देखी, उस समय मैंने तथा कश्यप ने बजरंग के पास जाकर यह कहा, हे पुत्र, तुमने इंद्र को अपने वश में कर लिया है। अस्तु, अब तुम हमारे ऊपर कृपा करके इसे छोड़ दो। तुम अपने कुल के सूर्य के समान प्रतापी हो। तुम्हारी शक्ति का वर्णन कहाँ तक किया जाए। यह सुन बजरांग ने उत्तर दिया, मैं आप लोगों के कहने से इंद्र को छोड़े देता हूँ। मुझे इंद्र लोक को प्राप्त करने की कोई इच्छा नहीं है। मैंने तो अपनी माता की आज्ञा मानकर ही इंद्र को दंड दिया है। इतना कहकर वह मुझसे बोला, हे पितामह, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, अतः मैं चाहता हूँ कि आप मुझे तीनों लोकों का सार बता दें। उसकी बात सुनकर मैंने बहुत देर तक सोच विचार करने के उपरांत उसे तपस्या तथा योग का सार बता दिया और वारंगी नामक एक स्त्री से उसे देखकर बोला, हे बजरंग, यह तुम्हारी पत्नी होगी, तुम इसे स्वीकार करो। हे नारद, इतना करके मैं तो अपने लोक को लौट आया। उधर बजरंग समुद्र में घुसकर तपस्या करने लगा। उसकी स्त्री वारंगी भी समुद्र के तट पर स्थिर एक पर्वत के समय बैठकर तपस्या करने लगी। उस समय इंद्र ने उसकी तपस्या भ्रष्ट करने के लिए अपने अनेक सेवकों को भेजा। उन्होंने अनेक प्रकार के स्वरूप धारण कर वारंगी को डराया, परंतु उस स्त्री के ऊपर किसी का कुछ बस न चला। यह देखकर इंद्र ने अत्यंत भयभीत हो मनुष्य का रूप धारण कर उसकी शरण में पहुंचा, परंतु जैसे ही वारंगी ने उसकी ओर अपनी दृष्टि घुमाई, वैसे ही इंद्र की संपूर्ण माया इस प्रकार लुप्त हो गई जिस प्रकार शिव जी के दर्शन प्राप्त करके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। तब इंद्र अपने गणों के साथ उस स्थान से चला गया। हे नारद, कुछ समय बाद बजरंग की तपस्या से प्रसन्न होकर मैं उसे वर देने के लिए पहुंचा। उस समय उसने मेरी बहुत प्रार्थना करते हुए कहा, हे पितामह, आप मुझे अपना सेवक जानकर यह वरदान दीजिए कि मुझ में आसुरी भाव उत्पन्न न हो, मेरा मन धार्मिक कार्यों में सदैव लगा रहे। बजरंग की विनती सुनकर मैंने उसे इच्छित वरदान दे दिया और अपने लोक को लौट आए। तदुपरांत बजरंग भी जल से बाहर निकलकर अपनी स्त्री के पास जा पहुंचा। स्त्री ने उसे देखकर रोते हुए इंद्र के गणों द्वारा कष्ट देने का सब हाल कहकर सुनाया, परंतु बजरंग ने उसे शांत करते हुए धर्म का उपदेश किया और यह कहा कि हमें इंद्र के ऊपर क्रोध करना उचित नहीं है। उस समय तो वारंगी यह सुनकर चुप रह गई। जब कुछ समय उसे पति की सेवा करते हुए व्यतीत हो गए, तब एक दिन उसने बजरंग से कहा कि हे स्वामी, इंद्र हम लोगों का शत्रु है और उसने मुझे बहुत दुख दिया। अस्तु, आप मेरी मनोभिलाषा पूर्ण करने के निमित्त मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिए जो इंद्र से मेरे अपमान का बदला ले सके। इतना कहकर वह अपने पति के चरणों में गिर पड़ी। आज की वाणी में अपने गुरु के चरणों में विराम देते हैं। फिर से अगले एपिसोड में तक इंतजार करें।